जय मां कामाख्या भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे और उपाय देंगे वशीकरण के विषय में। और वशीकरण को पहले आपको जानना पड़ेगा, वशीकरण है क्या और ये आता कहाँ से है। अभी तक आप लोगों ने बहुत से उपाय कर लिए होंगे तमाम चैनलों में कि ये उपाय कर दें तो वशीकरण हो जाएगा, वो उपाय कर दें तो वशीकरण हो जाएगा, लेकिन आप लोग को पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई होगी। इसका कारण आप जान लें। इसका कारण ये है कि अगर आपके पास गाड़ी हो और कोई बता दे कि ऐसे गाड़ी चलाई जाती है तो आप चला नहीं पाएंगे जब तक उसकी पूरी जानकारी ना हो और योग्य सिखाने वाला ना हो। तो आप कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देंगे, दुर्घटना हो जाएगी। तो इसलिए पहले आपको समझना पड़ेगा वशीकरण क्या है, और मैं वशीकरण पे ऐसे उपाय और ऐसे मंत्र दूंगा जो कभी निष्फल नहीं जाते। वशीकरण तंत्र का एक अंग है। आपने सुना होगा मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण। तो तंत्र में इसकी व्याख्या आती है और इसका बड़ा गलत अर्थ लोग निकालते हैं और गलत समझते भी हैं कि वशीकरण बहुत गलत है। वशीकरण गलत कैसे नहीं है, मैं आपको बताता हूं। वशीकरण बना क्यों? वशीकरण इसलिए बना क्योंकि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम शब्द मैं जोड़ रहा हूं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं जिससे आपको बहुत प्रभाव पड़ता है, वो माता पुत्र भी हो सकते हैं। माँ का पुत्र के प्रति प्रेम, पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, पुत्र का पिता के प्रति प्रेम, पत्नी का पति के लिए प्रेम, पति का पत्नी के लिए प्रेम, दोस्त मित्रों का एक दूसरे के लिए प्रेम, या जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, उस जगह पे बॉस का आपके लिए प्रेम, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस जगह आपका प्रेम, ये बड़े विस्तार में है। इसे प्रेमी प्रेमिका से ही जोड़ते हैं कि प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए वशीकरण बना है, प्रेमी इनको अपने वश में कर लें, प्रेमिका इनको वश में कर लें। तो मैं पहले बताऊं कि गलत प्रयोग तो कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, जो मैं मंत्र बताऊंगा इससे आपको फायदा तो होगा, परंतु गलत तरीके से किसी को अपने वश में करना, ये भी महापाप है। हाँ, अगर आपका किसी के साथ एक समय बीता है, कभी कोई आपके साथ था और आज उससे मनमुटाव हो गया, या ये कह लें कि किसी और ने वशीकरण करा दिया। तमाम बाबा लोग हैं, तमाम करने कराने वाले लोग हैं जो वशीकरण कर देते हैं और आपको इसके बारे में जानकारी ही नहीं, और आपका प्रेमी, आपका पति या आपका कोई भी अपना दूसरे के वश में हो गया है, गलत संगति में पड़ गया है, जो उसके लिए अच्छा भी नहीं। तो मैं इसमें तो आपको ये बताऊंगा ही कि वशीकरण किया कैसे जाएगा, और आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर किसी ने वशीकरण कर दिया है तो किसी के ऊपर, आपके अपने के ऊपर, तो काटा कैसे जाएगा। बहुत कम शब्दों में ये कर दें, वशीकरण के 100 उपाय मैं बता दूं, लेकिन जब तक वशीकरण आप समझेंगे नहीं, शब्दों को नहीं समझेंगे, तब तक आपको बात पूरी समझ में नहीं आएगी।
कहीं ना कहीं आप गलत कर जाएंगे और फिर कहेंगे कि ये उपाय बेकार होते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं। परिवार में अगर कोई बड़ा हो, छोटा हो, बेटा हो, बेटी हो, किसी गलत संगत में पड़ गई हो, किसी गलत व्यक्ति के संगत में पड़ गई हो, तो वशीकरण किया जा सकता है जिससे कि वो सही रास्ते पे आवे। वशीकरण का मतलब आप अपने लिए कर देंगे तो आपकी बातें वो मानने लगेगा, आपके शब्दों को आदेश मान के चलने लगेगा। तो वशीकरण के 3 भाग हैं। एक मोहन, पहला है मोहन, दूसरा है सम्मोहन और तीसरा है आकर्षण। इन तीनों पे भी अलग अलग वीडियो में लेके आऊंगा। क्या मोहन कैसे करेंगे, सम्मोहन कैसे करेंगे और आकर्षण क्या कैसे करेंगे। वशीकरण के 3 अंग हैं ये 3 अंग हैं। ऐसा नहीं वशीकरण कर दिया। वशीकरण में कुछ तो किया होगा, या तो मोहन किया होगा, या सम्मोहन किया होगा, आकर्षण किया होगा। 3 में से कोई एक ही किया होगा, और तीनों एक साथ लगते नहीं। और तीनों को अगर एक साथ लगाना है तो उसके लिए अलग उपाय हैं। तो मोहन, मोहनी जिसे कहते हैं, मोहनी मार दिया किसी ने, आम बोलचाल में है मोहनी मार दिया। तो मोहन क्या है, मोहनी मतलब ऐसा प्रयोग तंत्र के द्वारा, वशीकरण के मोहनी के द्वारा, कि कोई व्यक्ति आपसे मोहित हो जाए। मोह होता है ना, कहते हैं ना मोह माया, मोहित हो जाए। जब तक मोह अंदर नहीं आएगा तब तक प्रेम नहीं होगा। प्रेम ही का तो दूसरा भाग मोह है। अगर प्रेम ही नहीं होगा तो मोह क्या होगा। पुत्र से प्रेम है तो मोह है उसका, कि अगर मेरा पुत्र ऐसा करेगा तो मेरा क्या होगा। प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे के लिए, कहीं ये मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, या मेरे बॉस मुझे निकाल देंगे ऑफिस से, मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूं जैसी उनकी इच्छा है, तो हो जाएगा। तो मोहनी का अर्थ है कि आपको, आपके लिए उसके मन में मोह आ जाएगा, आपको छोड़ करके नहीं जा पाएगा, अपने से अलग नहीं कर पाएगा। आप जो कहेंगे वो पहले उस मोह में पड़ करके पहले उस काम को करेगा। लेकिन बार बार मैं बताऊं कि कोई भी प्रयोग गलत न करें, मोहनी करके किसी का बुरा न करें, जो नहीं चाहता है वो न करवावें। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं और आपके बीच में बहुत वर्षों से संबंध था और एकाएक ये समाप्त हो गया किसी और के कारण, या किसी और ने उसके ऊपर कर दिया इस कारण, तो तब आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी तीसरे के लिए कर दिया, जिससे लाभ है लाभ के लिए मोहनी कर दिया। तो देवी देवता सब देखते हैं। माँ कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में आप जानते होंगे, तंत्र की देवी हैं, और हर वर्ष साल भर में अंबुबाची पर्व होता है और उसमें पूरे देश विदेश से लोग, साधक जो हैं, जो अवश्य आते हैं और 3 दिवसीय साधना करते हैं। और वैसे साधक सदैव माँ कामाख्या की साधना आकर के करते हैं। और तंत्र की अधिराष्ट्रीय देवी माँ कामाख्या हैं, और इनके जो मंत्र हैं और माँ कामाख्या पीठ से जो मंत्र निकले वो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव कर देंगे।
सिर्फ वशीकरण की बात नहीं है, कोई आप पे तंत्र क्रिया कराया हो, आपका स्वास्थ्य खराब हो, आपके परिवार में कलह चल रहा हो, रोग बाधा हो, कैरियर में समस्या हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, या मिल रही हो तो कर न पा रहे हो, भाग्य का दरवाजा बंद हो। मैं वशीकरण के कार्यक्रम में ये बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए, तंत्र का भाग है ना, तंत्र से जुड़ा हुआ है। कभी मेरा बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज था, आज वो दोस्तों की संगति में या पता नहीं क्या उसकी बुद्धि को हो गया है कि गलत संगति में है, ऐसा कुछ। बेटी है बहुत अच्छी, पढ़ने में तेज थी, सब कुछ था, आज उसका विवेक ही नहीं काम कर रहा, हमसे लड़ती है, विरोध करती है, ऐसा कुछ। पिता पुत्र के संबंध बड़े खराब चल रहे हैं। पत्नी अभी शादी हुई, ब्याह हुआ, बड़ा अच्छा था, प्रेम ही विवाह हुआ, लेकिन प्रेम विवाह के पश्चात उसमें समस्या आने लगी। या आपको समझी में नहीं आ रहा है, आप ज्योतिषों और वैदिकों से पूजा करा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। किसी ने कोई कर करा दिया है। अब इसका ये मतलब है कि अगर आपका रोग एकाएक आया, एकाएक रोग आपके शरीर में आ गया और आप उसका उपचार कर रहे हैं, उससे आपको सफलता नहीं मिल रही है, रोग बढ़ते ही चला जा रहा है, एकाएक छोटे से शुरू होता है फिर शांत हो जाता है, तो क्या है, आपके ऊपर अवश्य कहीं न कहीं से तंत्र का प्रयोग है, छोटे मोटे टोटके का प्रयोग है। आज के युग में बड़ा आसान है। आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे जो छोटे मोटे टोटके करते रहते हैं कि कैसे किनको परेशान किया जाए, तो उसके आप वश में हैं, आप उसके प्रभाव में हैं। आपका रोजगार बहुत अच्छा चल रहा था, एकाएक रोजगार मंदा पड़ गया, दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, अब दुकान पे कोई ग्राहक ही नहीं आता। ये सब समस्याएं आपके साथ आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि तंत्र प्रयोग है। और जब तंत्र प्रयोग हो चुका है आप पे, या टुटके का प्रयोग हो चुका है और आप कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं ग्रहों के गोचरों को, उनको सही कर रहे हैं। देखिए, तंत्र तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध भी जाके कार्य करता है। कहते हैं ना, जबरदस्ती कोई अपने मन से कुछ दे रहा है किसी को, कुछ आप धमका करके ले लिए या उसे कुछ मोहनी दे करके ले लिए या बरगला करके कर लिए, एक ही शब्द है, एक ही बात है, तो ये प्रयोग आप पे है। और वशीकरण में कहा ना, मोहनी पहला। मोहनी का मतलब कि वो आपके मोह में पड़ जाए। और आप भी प्रयास करिए कि आप भी गलत न रहें, आप भी ऐसा करें कि पता चला वो सामने वाला आपके मोहनी में पड़ गया और आप ही उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। मेरे पास तो तमाम कॉल आते हैं, मेरे नाम पे लोग आते हैं, पता चला कि एक पक्ष तो बात करना चाहता है, दूसरा उसका फोन ही नहीं उठा रहा, मोहनी कर दिया, वो तड़प रहा है। तो वशीकरण में अगर मोहनी कर दिया है तो वो तो आपके पीछे आगे पीछे घूमेगा, और अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, वो तड़पने लगेगा आपके लिए, जैसे शायद आज आप तड़प रहे हो। तो जो कष्ट में रहता है वो वही समझ सकता है दूसरे के कष्ट को, कि कर तो दिया, फिर कहते हैं नहीं, जब तक कोई चीज अपने पास नहीं होती उसकी कीमत नहीं। पास नहीं है तो कीमत है, और पास हो गई तो कीमत ही नहीं है। तो उसके बाद मैं देखा हूं लगभग लोग
वशीकरण के सम्मोहन को करने के साथ अपनी भी एक्टिविटी बदल देते हैं। इससे सामने वाले पे बुरा असर पड़ता है, वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। तो करें तभी जो सच्चा प्रेम हो, उनके साथ रहना हो, जीवन बिताना हो। तो अगर खेल खेलना हो, आज इसके साथ कल उसके साथ, तो ये बिल्कुल नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ बोल दूं कि कोई मंत्र प्रभावी नहीं होगा अगर आपके विचार गलत हैं। बनाया इसलिए गया था कि घर परिवार में इसकी रचना क्यों हुई, महादेव के मुख से निकली हुई वाणी है, माँ शक्ति इसकी देवी हैं, तो हुआ क्यों था, बना क्यों? गलत करने के लिए नहीं बना मित्रों। बना था किसी का परिवार टूट रहा है, पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हैं, पति पत्नी बच्चों के संबंध खराब हो रहे हैं। घर तो सदस्यों से चलता है। तो उनको एक जगह पे लाने के लिए, एक दूसरे में प्रेम बढ़ाने के लिए वशीकरण का प्रयोग है। तो सम्मोहित का मतलब मैंने बता दिया कि सम्मोहन, मोहन, मोहनी, जिसे मोहन, सम्मोहन और आकर्षण। तो मोहनी का मतलब यह हुआ कि आपके मोह में पड़ जाएगा। दूसरा है सम्मोहन। सम्मोहन का अर्थ यह है कि जैसे आप किसी सभा में हो या कहीं हो, या किसी व्यक्ति के द्वारा आपको काम लेना है, कहीं आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपकी परीक्षा है, आपको उसमें सफलता प्राप्त करनी है और सामने वाले पे निर्धारित है कि वो क्या करेगा। आपके लिए उसी के लिए निर्णय के द्वारा आपका भविष्य निर्धारित होगा। आप नौकरी इंटरव्यू में गए हैं या कहीं अपनी पुत्री का विवाह देखने गए हैं या अपने संबंधियों का कहीं भी कुछ विवाह शादी देखने गए, कहीं जमीन आप खरीदने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपको चाहिए ही चाहिए, कोई काम है आपको करना ही करना है और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर है, वो चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तब आती है सम्मोहन की क्रिया कि व्यक्ति सामने वालों को सम्मोहित कर लूं। ये भी गलत नहीं है, गलत इसका भी आप मत अर्थ निकालिए। अरे आपने पढ़ा है, हजारों लोग परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू में आप किसी तरह से प्री और मेंस निकाल करके या एक दो क्रम जो है उन्हें निकाल करके आप पहुंचे हैं, योग्य ही होंगे। इंटरव्यू तो बाद में आता है। तो आप योग्य हैं उसके, तो आपका हो जाए, इसलिए आपको उन्हें सम्मोहित करना पड़ेगा। यूपीएससी में आप लोगों ने देखा होगा, बैठे रहती है, पैनल बैठी रहती है, या कहीं भी इंटरव्यू देंगे तो बैठे रहेंगे। प्राइवेट नौकरी में भी जाएंगे तो एचआर के लोग बैठे रहेंगे। शादी के लिए जाएंगे तो रिश्तेदार नातेदार बैठे रहेंगे। एक कोई ऐसा बैठा रहेगा जो आप में कमी निकालने के लिए बैठे ही रहेगा। तो यहां सम्मोहन आप करेंगे और उसका लाभ लेंगे कि हो जाए, अपना कार्य हो जाए, जो शुभता के लिए है वो हो जाए। देवी कल्याण करें, मां कामाख्या कृपा करें कि हो जाए। मैं ये सब पहले क्यों बता रहा हूं आपको, उपाय देने से पहले आप जाने तो पहले, फिर आगे की निरंतर वीडियो में 100 वीडियो लेके आ जाऊंगा। सौ वीडियो लेके आऊंगा वशीकरण पे, सम्मोहन पे, वशीकरण के तीनों भाग, मोहनी,
सम्मोहन और आकर्षण पे। अगर आप ये मेरा वीडियो देखे रहेंगे तो समझेंगे कि मुझे सम्मोहन के लिए जाना है, मुझे मोहनी के लिए जाना है, करना है, और मुझे आकर्षण के लिए करना है। ये उपाय तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। जल्दबाजी का काम गड़बड़ी होता है मित्रों। जल्दबाजी का किया हुआ काम कि आज ही मैं करूं, ये तो सब ढकोसला बात करने वाले बहुत यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि आज 24 घंटे के अंदर होता है, 24 घंटे के अंदर। लेकिन कहा ना कि जिस गाड़ी को आप चलाना नहीं आते, 100 किलोमीटर भी, 10 किलोमीटर भी जाना है तो आप नहीं ले जा पाएंगे, खड़ी रह जाएगी। तो ऐसे बहुत मिलेंगे, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हो जाएगा आपका प्रेमी या प्रेमिका जो भी है वो भागे भागे 24 घंटे में। आया कभी नहीं आया, फिर आप मंत्रों को गलत ठहराएंगे। मंत्र कभी गलत नहीं होते हैं। आज लोगों ने व्यवसाय बना लिया है, आज लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। उनको खुद ही सही जानकारी नहीं है, अनाप शनाप कुछ भी दिए चले जा रहे हैं। तो पहले सही जानकारी लीजिए, फिर सही उपाय लीजिए, फिर उसको सही तरीके से करिए। आप शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, स्नान करते हैं, कहीं आंख में चल जाए तो क्या होता है? जलने लगता है। तो ऐसे तो बदन को धो ही रहा है ना, परंतु जब आंख में चले जाए तो आंख लाल हो जाती है। तो है तो अच्छे के लिए, परंतु अगर उसका ध्यान न रखें तो नुकसान भी देगी। तो नुकसान आपका ना हो। घर में आपके सिलेंडर होगा, एलपीजी गैस होगी, भोजन बनाते हैं, खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? गैस खुला छोड़ दें, आग लग जाएगी। बिजली के तारों को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को आप छोड़ दीजिए, जल बुझ जाएंगे। तो सब तो अच्छे के लिए ही हैं, परंतु थोड़ी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो आप जिसे अपने बस में करना चाह रहे हैं, आपका अपना है, आपका प्रेमी है, आपका भाई है, आपका मित्र है, आपके बच्चे हैं, तो इस तरीके से करिए कि एकदम शुभ फल आवे। और गलत सही टुटके नहीं कर रहे हैं कि कोई कुछ भी बता दिया करे, प्रभाव पड़ता है। किसी के भी द्वारा बताए हुए पहले योग्यता समझें। आप लोग पढ़े लिखे हैं, झेले हुए हैं, समाज को देखे हुए हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत से चैनल पे आपने तमाम वीडियो देख लिए होंगे। आपको समझ में आ जाएगी बात किसकी सही है, किसकी गलत है। इतना तो आत्मा में परमात्मा का वास होता है, समझ में आ जाएगी बातें। और पहले विचार करें, फिर उसके उपरांत आप वशीकरण के तमाम, जब आपको विश्वास हो जाए कि हाँ इनके द्वारा दिए हुए मंत्रों से हमारा लाभ होगा, तो आप करें। वो प्रेमी प्रेमिकाओं की दिक्कत हो, प्रेम की बात है बस, प्रेमी प्रेमिका में हो, पति पत्नी में हो, माता बच्चे में हो, पिता पुत्र में हो, पुत्र माता में हो, पुत्री माता पिता में हो, या अपने कुटुंब परिवार से हो, या समाज से हो, सब प्रेम का ही मामला है। और क्या डालेंगे लोग? प्रेमी आ जाएगा। क्या प्रेम से प्रेमी के लिए है? ठीक है उसके लिए भी है, क्योंकि वही फिर जीवन में आएगा, शादी होगा, ब्याह होगा, फिर एक दाम्पत्य जीवन आगे चलेगा। तो मैं वीडियो लेते तमाम वीडियो बनाऊंगा तंत्र पे,
क्योंकि मैं तंत्र का ही साधक हूं और तंत्र के ही समाधान आपको दूंगा। आपकी कुंडली का विश्लेषण जो भी है, सब कुछ वही दशाएं होती हैं, वही महादशा तंत्र कुंडली भी होती है, बस देखने का तरीका अलग होता है, उसके सूत्र अलग हैं। पहले समझिए, फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने लाइक करें, कमेंट कुछ डालें, तो आत्मबल बढ़ेगा कि हाँ आप लोगों को चाहिए, ऐसे ही नहीं बना रहा हूं, इतना समय दे रहा हूं तो आपका कल्याण हो। 2 4 10 ही देखेंगे तो इतना समय तो सबका महत्वपूर्ण है ना मित्रों। मैं भी साधना में अपने जाऊं, अपना पूजा करूं, अपने लिए कुछ करूं, और भी भक्त हैं उनके लिए अनुष्ठान करूं, समय जाता है। तो ये समय अगर मैं जो दे रहा हूं आपके कार्य आवे या बात समझ में आए, तो सिर्फ कुछ न लिखें आप, समस्या हो तो लिख सकते हैं, ना हो तो मेरे मेल पे मेल कर दें, लेकिन जय मां कामाख्या जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में जय मां कामाख्या जरूर लिखें। तो इससे आत्मबल बढ़ेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को आवश्यकता है, और सच्ची आवश्यकता है अगर संबंधों में वशीकरण की या तंत्र की, तो आप जय मां कामाख्या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं फिर उतनी ही तेजी से वीडियो लेते आता रहूंगा। तो मोहन के बारे में बता दिया, सम्मोहन के बारे में बता दिया, मोहन के बारे में यह बताया कि मोहनी मतलब मोह माया, किसी की मोह आपके लिए जागृत हो जाएगी, वो कोई भी हो सकता है। सम्मोहन के द्वारा मतलब इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं समाज में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष पे आपका जीवन टिका हुआ है, आपका आपका भविष्य टिका हुआ है, तो सम्मोहन। अब आते हैं आकर्षण पे, कि आकर्षण, वशीकरण का तीसरा भाग आकर्षण। आकर्षण कैसे काम करता है? आकर्षण मंत्र आकर्षण ऐसे काम करता है कि आप आकर्षक हो जाएंगे। आप किसी सभा में गए या वही शादी के लिए आप जा रहे हैं, देखिए जहां आकर्षण रहेगा वहां तमाम आपके काम बनने लगेंगे। आप शादी में जा रहे हैं, आकर्षण मंत्र का प्रयोग करके जा रहे हैं, उसके उपाय करके जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, कर सकते हैं। आपको 1000 साल तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, न 1 महीने करने पड़ेगी, बहुत कम समय में कर लेंगे, बस तरीका आना चाहिए। आपके पास खाना बनाने की सारी सामग्री हो, बनाने ही ना आता हो, सारी सामग्री आप ला के करके अपने किचन में रख दीजिए, आता ना हो कि कब गर्म होगा तो कब क्या डालूंगा, और कब क्या होगा तो क्या चाय ही बनाना हो, पहले चीनी डाल दीजिए, जल जाएगा पूरा बर्तन, फिर दूध डाल दिए। तो एक क्रम है ना कि गैस चढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये क्रम से इस तरीके से बनाएंगे, उसी तरीके से है मंत्र भी, उसी तरीके से हैं। तो आकर्षण मंत्र का मतलब यह है कि आकर्षण मंत्र का प्रयोग आप कर लेंगे वशीकरण के तीसरे अंग का, तो आकर्षक हो जाएंगे। आकर्षण का मंत्र का प्रयोग कर लिया वशीकरण का, और फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू में मैं जा रहा हूं, तो आपका आकर्षण आपका एक ऑरा बन जाएगा, आपसे प्रभावित होंगे ही लोग। देखा होगा कभी कभी रोड पे चलते या कहीं किसी व्यक्ति को देखा होगा आपने, बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत से कथावाचक हैं जिनको आप कथा सुनेंगे तो आकर्षण, कथा सब सुना रहे हैं, लेकिन किसी की वाणी में आकर्षण रहता है, किसी से आकर्षण आपका हो जाता है, तो आकर्षण मंत्र के द्वारा होता है। ये भी गलत नहीं होना चाहिए। किसी कल्याण की बात कर रहे हैं तो आकर्षण ठीक है, ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आकर्षक हो जाएंगे, इंटरव्यू में जाइए, लड़की के विवाह के लिए जाइए, लड़के के विवाह के लिए जाइए, आकर्षण हो, तय तमाम हो जाए। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तय हो जाए। तो वशीकरण का मतलब किसी को वश में करना,
और वश में 3 तरीके से कर सकते हैं। एक मोहनी के द्वारा, मोहन, दूसरा सम्मोहन के द्वारा, और तीसरा आकर्षण के द्वारा। और एक रोचक बात बता दूं कि अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने स्वयं के ऊपर आप कर सकते हैं। और अगर आपके किसी प्रिय बंधु, प्रेमी, प्रेमिका, भाई, मित्र, बहन, पत्नी, ये कोई भी अगर किसी के द्वारा गलत वशीकरण कर दिया गया है, आपने जान लिया कैसी बात है, कोई पागल बना हुआ है किसी के लिए, तो ये मोहनी होगा। अपने माँ बाप को नहीं ध्यान दे रहा, कुछ नहीं दे रहा है, तो मोहनी होगा। हमको छोड़ के चला गया तो मोहनी होगा। तो मोहनी का काट कैसे होगा? या सम्मोहन किया गया है तो सम्मोहन से कैसे मैं अपने अपनों को निकालूंगा और अपने पास फिर लेके आऊंगा? या आकर्षण से है, किसी का आकर्षण में आपके पास, आपका आकर्षण कम पड़ जा रहा है तो दूसरे का आकर्षण है, तो दूसरे के आकर्षण से कोई किसी के पास चला गया, आपका प्रेमी दूसरे के पास चला गया। या कह लीजिए कि पत्नी है या पति है तो कहीं जा नहीं रहे, लेकिन दूसरा ही अच्छा लग रहा है तो उससे आपकी तुलना कर रहे हैं। उससे आपकी तुलना कर रहे हैं, तो यही है ना भाई, दूसरे के प्रति आकर्षण है। गलती नहीं हुआ सब कुछ। आकर्षण है कि दूसरे से तुलना कर रहे हैं कि ये अच्छा, वो अच्छा, तुम ऐसा नहीं पहनते, तुम ऐसे नहीं खाते, तुम इतना नहीं कमाते। तो क्या है, दूसरे का देख करके तो चलना नहीं चाहिए। जीवन में सबके भाग्य अलग हैं, सबकी परिस्थितियां अलग हैं। और हाँ, सबके भाग्य और परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं कि अगर आप मेरे कार्यक्रम को देखते रहेंगे तो ग्रह कितने भी खराब हों, कोई भी दशा चल रही हो, कोई भी महादशा चल रही हो, कोई भी अंतरदशा चल रही हो, कितना भी कुछ चल रहा हो, 7.5 चल रही हो, शनिदेव की 7.5 चल रही हो, अष्टम की दशा चल रही हो, कुछ भी जो ज्योतिष में आप जितना भी जानते हैं, ज्योतिषी भाषा बहुत ज्यादा बात करने में आप लोगों को बातें समझ में नहीं आएंगी, चल रही हो, उसका शुभ कैसे लेंगे, उसको शुभ कैसे करेंगे, ये भी तंत्र के द्वारा आपको इसका समाधान दिया जाएगा। वो रोग की बात हो, असाध्य रोग की बात हो, शिक्षा की बात हो, मकान दुकान की बात हो, धन दान संपदा की बात हो, ऐश्वर्य की बात हो, जहां भी आपके जीवन में रुकावट आ रही है सबके बारे में दिया जाएगा। और आपसे निवेदन मैं यही करूंगा इस वीडियो में कि अगर आपको अपना जीवन बदलना है और मेरे ऐसे ही कार्यक्रम निरंतर देखने हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जय मां कामाख्या, जितने भी मेरे व्यूअर हैं जो देख रहे हैं, अगर मुझ में विश्वास हो, मां कामाख्या में विश्वास हो और मेरी बातों में 1% भी सत्यता आपको लग रही हो, तो जय मां कामाख्या अवश्य लिखें, कुछ न लिखें, जय मां कामाख्या अवश्य लिखें। और मैं पूरी मदद करूंगा आपकी, ग्रहों का उपाय हो या कोई भी समस्या, उसका पूर्ण समाधान होगा। और आप समझ लें कि तंत्र में बहुत सी साधनाएं हैं, बहुत से ऐसे प्रयोग हैं। आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, रात में स्वप्न बहुत आ रहे हैं,
एक दिन आवे तो कोई बात नहीं, 2 दिन आवे कोई बात नहीं, भयानक सपने आते हैं। तो क्यों आ रहे हैं? कारण आपको समझना पड़ेगा, कौन सा तंत्र आपके ऊपर किया गया है। कहीं जमीन जायदाद का डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं कोई समस्या है और लोगों ने करा दिया कि ये परेशान रहेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। कहीं गलत तरीके से आपको फंसा दिया गया, कहीं कभी कोई मस्तिष्क ही नहीं काम किया, गलत कर गए आप, या आपको एकाएक आपके अपने लोगों को या आपको स्वयं को गुस्सा चला आता है, गुस्से में आपने बहुत ज्यादा नुकसान करा लिया। तो क्यों ऐसा गुस्सा आता है? पहले तो आपको ऐसा गुस्सा नहीं आता था, और आता भी था तो आप समझ जाते थे कि क्या सही था क्या गलत था। तो इन सब कारणों को समझना पड़ेगा। और कलयुग में वैदिक मंत्र कम प्रभावी हैं प्रभावी। सृष्टि नहीं से है, सब कुछ है, वेदों से आए हैं तो हैं प्रभावी, लेकिन इतना पाप बढ़ गया है कि तंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे किसी को कोई बीमार हो और उसे उल्टी हो रही हो, उसे टैबलेट दीजिए तो उल्टी कर देगा, दवा अंदर काम ही नहीं करेगी तो उल्टी बंद कैसे होगी? तो उसे सुई दी जाती है। बस यही तंत्र है कि पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त है, बर्बाद है। कैसे इसे सही करूं? सुई लग जाएगी, आराम मिल जाएगा, फिर उसके बाद टैबलेट भी खाएंगे तो काम करेगा। हम लोग तो तंत्र पीठ पे ही बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सबकी समस्या। कभी कोई बताता है शाम को सर दर्द करने लग रहा है, कभी बदन दर्द करने लग रहा है, एकाएक पेट में दर्द होता है, ये हो जाता है। सब कुछ अच्छा चलता है पति पत्नी में, पता चला मेरे पति आए और एकाएक गुस्सा आ गए, ऐसा कुछ कर दिया जो कि आपको दुखी दे रहा है। एकाएक कैसे हो गए? कोई आपके आपके संबंधों को देख करके खुश नहीं होगा, आप पे करा दिया होगा। इसके भी कई कारण होते हैं, कई आपको मानने वाले होते हैं, आपकी शादी कहीं और हो गई, आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं पीछे पड़ करके। कुछ ऐसे हैं परिवार के या आस पड़ोस के कि देख रहे हैं बड़ा खुशहाल जीवन है, बर्बाद करो। आपको समझ में आ रहा है कि मेरा पति गड़बड़ कर रहा है, मेरी पत्नी गड़बड़ कर रही है, और आप लोग कोर्ट केस कानून सब चलने लगेगा, और दोनों परिवारों का भी नुकसान होगा, एक दूसरे से लड़ेंगे। इसमें कोई बैठ के समझाएगा तो समझ में भी बात नहीं आएगी। जब तंत्र का प्रयोग है तो क्या बात समझ में आएगी? समझ में तो उसे आता है जो होश में हो ना, जो बेहोश हो, जिस पर तंत्र का प्रयोग कर दिया गया, उसको क्या समझ में आएगा? वो तो एक उसे समझ ये तंत्र किया गया है कि बस हमें इसको भगाना है, इसके लिए गलत करना है, इससे हमारी नहीं बनेगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। आप फोन पे फोन किए जा रहे हैं अपने, जो भी जिससे भी आपका प्रेम है, फोन ही नहीं उठ रहा। आप कुछ कहते हैं, आपकी बात ही नहीं मानी जाती। अपनी संतान को आप कह रहे हैं कि इस तरीके से चलो, इस तरह से पढ़ो, कर ही नहीं रहे हैं। बहुत दिनों से आप चाह रहे हैं कि कोई मकान बनवा लें, कुछ अच्छा कर लें, लेकिन जब आपके पास कुछ पैसा धन इकट्ठा होता है तब तक कोई समस्या आ जाती है। कुछ नहीं हो पा रहा है। उपायों के पीछे आप लोग भाग रहे हैं, ज्योतिषों के पीछे भाग रहे हैं। भागेगा भी, परेशान व्यक्ति भागता ही है। देखिए, सत्य की जीत होती है, असत्य का नाश होता है। कोई गलत प्रयोग किया है तो कोई माध्यम से ईश्वर आपकी मदद भी कर देगा, लेकिन इसमें बड़ा समय निकल जाता है, बहुत समय निकल जाता है। और आपका जीवन जो एक होता है ना, समय पढ़ने का, लिखने का, घर दुकान मकान बनाने का, वो इन क्रियाओं के द्वारा उस समय निकल जाता है, और आप इसी में पड़े पड़े आत्मबल आपका कमजोर हो जाएगा, फिर आगे आप कुछ करेंगे ही नहीं।
फिर सोचेंगे मेरा बच्चा उस समय तो बड़ा पढ़ने में तेज था, 4 बार असफलता मिली, बस काम खत्म। प्रेमी प्रेमिका है, अभी कोई कारण से ब्रेकअप हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, कितने दिन आप पीछे पड़ेंगे? जीवन तो जो बर्बाद होगा आपका होगा ही, दुख तकलीफ में रहेंगे ही रहेंगे। उधर जो वो गया है सामने वाला, उसका अगर गलत हाथों में गया है, गलत स्थान पे गया है, गलत लोगों में फंस गया है आपका प्रिय, तो उसका भी नुकसान, इधर आप भी परेशान, और दोनों के माता पिता संबंधी भी परेशान। किसी एक परेशानी से तो सभी का नुकसान होता है ना, सभी चिंतित रहते हैं। घर में एक कोई बीमार हो जाए या एक कोई तकलीफ में है, आपके साथ कुछ गलत हो गया, आप चिड़चिड़ा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो माता पिता बहन भाई जो होंगे सोचेंगे ना कि मेरा जो भी भाई है, मित्र है, बेटा है, वो क्या हो गया इसके साथ। तो प्रभावित तो आप अपने साथ सबको कर देते हैं, लेकिन आप अपने बस में है ही नहीं, आप तो हैं तंत्र के बस में। आपको तो समझ में आएगी नहीं चीजें, आप ये उपाय जानते नहीं है। तो फंसे हुए हैं उसी में, जीवन बर्बाद है उसी में। तो तंत्र बहुत पवित्र ग्रंथ है, पवित्रता से इसका नाम लेना चाहिए। दूंगा, आने वाले वीडियो में दूंगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि उपाय बताना इन्होंने शुरू क्यों नहीं किया। जब तक आप समझेंगे नहीं तो उपाय क्या समझेंगे। कहते हैं ना कि जिसकी जिज्ञासा ही नहीं होगी तो फिर क्या पाएंगे, किसी चीज को जानेंगे नहीं तो क्या कर पाएंगे। दूंगा, सभी कार्यक्रम में आगे मैं देता रहूंगा, और हर ही विषय पे मैं वीडियो बनाऊंगा। समझिए तंत्र को, वशीकरण को समझिए। तंत्र में मारण भी हो जाता है। मारण आपने सुना होगा कि मारण किसी की मृत्यु कर दी, मारण प्रयोग कर दिया। अगर आप पूजा पाठी हैं तो मर तो नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे 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 शरीर का नाश हो रहा है। मारण क्यों था, क्यों आया शास्त्र में? अगर गलत, देखिए परमात्मा की सृष्टि में कोई चीज जो उन्होंने बनाई कुछ गलत गलत है नहीं, हम लोग गलत तरीके से लेते हैं उसे। मारण इसलिए था कि पहले जंगलों में जंगल ही जंगल थे, आदिवासी रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे, तो हिंसक जानवर हुआ करते थे। हिंसक जानवरों से बचने के लिए वो अब एक कवच बना दिया करते थे कि अगर इसमें आएगा तो इनका मारण हो जाएगा। ऐसा हिंसक जानवर है जो मेरा जीवन ले सकता है तो उसका मारण कर दो। ये जानवरों के लिए था, इंसानों के लिए थोड़ा ना था। अब उसका प्रयोग लोग कर रहे हैं मारने के लिए, इंसानों को मारते रहे। देखिए आत्मा तो आत्मा, अब बहुत बड़ी समस्या एक आती है कि घर का कोई सदस्य मदिरा में फंसा हुआ है, शराब ही नहीं छोड़ रहा, या कोई ऐसा उसको लत लग गई है कि वो उससे उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। मतलब भविष्य के सुधार के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बकिया सब नुकसान के लिए कर रहा है सामने वाला, तो उसके लिए भी तंत्र का प्रयोग है। और तंत्र के प्रयोग के द्वारा आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा है। घर में जाले लग रहे हैं, घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके खराब हो रहे हैं, बार बार किसी की तबीयत खराब हो रही है, क्या ऐसा कुछ जो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। एक सही होता है दूसरा बीमार होता है, दूसरा सही होता है तीसरा बीमार होता है, तीसरा सही होता है चौथा बीमार होता है, पूरा पैसा आप लोग का उसी में जा रहा है। तो इन सब विषयों में तंत्र की भूमिका है।
बोलता जाऊं तो घंटे कम पड़ जाएंगे, इसलिए क्रमशः लेके आता रहूंगा वीडियो। अगर मेरे चैनल की ये दी हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या भी लिखें। अगर आपको कुछ जानना है या किसी विषय पर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी लिखें, अपनी राय दें, और जय माँ कामाख्या जरूर करें। मेरे इष्ट हैं, कमेंट करें जय माँ कामाख्या देवी। माँ कामाख्या जरूर आपका कल्याण करेंगे। मैं आने वाले वीडियो में, और जैसा कि क्रम बताया हूं कि वशीकरण के 3 अंग हैं, उन तीनों पे मोहन, सम्मोहन और आकर्षण पे लेकर के आऊंगा वीडियो, और आपकी मदद जितनी हो सकेगी सब करूंगा। और अगर किसी के द्वारा करा दिया गया है, आपके इन उपायों से अगर वो नहीं सही हो रहा है, तो आप अपना नाम, पता और जिसके लिए कराना है ये आप भेजेंगे, मैं निःशुल्क करूंगा मदद, और वो तंत्र और वशीकरण को मैं काट दूंगा। लेकिन उन्हीं का करूंगा जो जय मां कामाख्या कमेंट करेंगे, मेरे इष्ट देवी को प्रणाम करेंगे, और उसके बाद मेरे जीमेल पे मेल कर दें। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं अपनी समस्या, तो जय मां कामाख्या तो अवश्य लिखें। मैं चेक करूंगा जिनका है जय मां कामाख्या होगा, मां कामाख्या देवी को प्रणाम जिन्होंने किया होगा, मां कामाख्या उन्हीं का कल्याण करेंगे। क्या जा रहा है लिखने में? उनकी कृपा से, मां कामाख्या की कृपा से आप सब कल्याण तो चाहते हैं, लेकिन जय मां कामाख्या उंगली आपकी दर्द करने लगेगी। कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अरे जो प्रयोग आप करेंगे ये तो अपनों के लिए करेंगे ना, तो भक्ति इसीलिए ईश्वर की जाती है। उनका भी तो नाम लेंगे, देवी जी का भी तो नाम लेंगे। तो जो करेगा कमेंट, उसका मैं उत्तर दूंगा। और सभी 9 ग्रहों के बारे में, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु देव, केतु देव, नवग्रह देव, सबके विषय में तंत्र कुंडली के द्वारा जो भी समाधान होगा वो लेके आऊंगा, और आपका कल्याण होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हजारों उपाय हैं, हजारों उपाय हैं तंत्र में। ऐसे ऐसे मार्ग हैं जो तुरंत फलीभूत होते हैं। अब देखिए, नवरात्र आने वाला है, दशहरा आएगा, 10वां दिन, ऐसे दशहरा का दिन हो, नवरात्र हो, शुभ पर्व हो, तो इन सब में विशेष उपाय होता है। वही उपाय विशेष कार्य करते हैं। तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी मित्रों, मैं आगे के कार्यक्रम में लेके आऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल बटन को क्लिक कर दें, जिससे मेरी निरंतर वीडियो आपको मिलती रहे। और आपके जो भी कष्ट हैं उसको माँ भगवती की कृपा से कष्ट से मुक्ति हो, देवी जी कल्याण करें, यही मैं देवी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और निरंतर वीडियो लेते आता रहूँगा, और आप देखते रहें।
आपका कल्याण हो, माँ भगवती आपका कल्याण करें। अंत में आप वीडियो भी देख रहे हैं तो जय माँ कामाख्या को प्रणाम करते हुए वीडियो का अंत करूँगा। माँ कामाख्या की शक्तियों को आप सभी प्रणाम करें, माँ कामाख्या को प्रणाम करें। कामाख्या देवी में स्थित भैरव जी को प्रणाम करें। माँ कामाख्या 3 रूप में है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में है। इनको प्रणाम करें और इनकी सभी शक्तियों से निवेदन करें, आंख बंद करके जो मैं कह रहा हूँ ये आप करें, प्रणाम करें और सभी शक्तियों से निवेदन करें कि वो आपका कल्याण करें। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या।